हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपका भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में होने वाला है या देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी के लिए गणित का वायरल प्रश्न पत्र। ठीक है, यह ओरिजिनल पेपर है, तो आप लोग यह प्रश्न देख के जाइएगा। देखिए, 1 से लेकर 20 नंबर तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सवाल। आज हम लोग 21 से लेकर 30 नंबर तक सवाल देखेंगे। छोटा-छोटा वीडियो है, आप लोग लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, किसका प्रश्न है कि 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो कैसी सरल रेखा होगी यह बताना है। यहाँ देखिए 3x बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 12/3, ठीक है? तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4, अगर 12 में 3 से भाग दीजिएगा 4 होगा। तो यह कह रहा है कैसी आप देखिए ऑप्शन देखना है, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, यह कह रहा है। देखिए यहाँ पे पहली बात कि यहाँ हम एक कार्तीय तल बना लेते हैं, ग्राफ वाला बना लेते हैं। तो यह होता है एक्स अक्ष, ठीक है, यह होता है वाई अक्ष। यानी कि एक्स का मान 4 है, प्लस का 4 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा। तो यहाँ बिंदु होगा तो एक्स का मान 4 होगा, वाई का मान 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। जब एक्स का मान 4 होगा, वाई का मान 0 होगा, तो ये ग्राफ कैसा खींचेगा, ऐसा खींचेगा, इस टाइप का ग्राफ खींचेगा। इस टाइप वाई अक्ष का क्या है, यह समांतर है, वाई अक्ष का क्या है, समांतर है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं के बारे में पूछा गया। तो ए नंबर पहले ऑप्शन लेते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल को आपको ऑप्शन से बनाना होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2x1 बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 दूनी का 6, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, इसको प्लस में ऐसे लेके आते हैं तो माइनस का 2x और प्लस का क्या था 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x। देखिए 2x प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1, देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 1 है प्लस 7, तो यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। जब ऑप्शन नंबर बी चेक करिएगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है माइनस का 2x, अब क्या दिया हुआ है माइनस का 2 इंटू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 2 और इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 6 है बराबर किस साइड लेके आइए, क्या होगा प्लस का 6, ये प्लस का 2 है, प्लस 2x इस साइड लेके आइए क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2x कितना हो गया माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर कितना हो गया 0। देखिए यह भी द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी लेके चेक करते हैं। तो सी लेके हम लोग यहाँ से चेक करते हैं ऑप्शन को। तो सी में क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। पहले इस साइड को हल कर लेते हैं हम लोग, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी जो एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स, अभी माइनस 2 को एक्स से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। इसको इसका हल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स और माइनस का 2, ठीक है। इस साइड तो हो गया, अब इसका हल करते हैं, इस साइड आरएचएस को हल करते हैं। तो एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है। एक्स को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी एक्स से गुना कीजिएगा 3 को तो 3x हो जाएगा, और 1 से गुना कीजिएगा माइनस एक्स को तो माइनस एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा 3x से गुना कीजिएगा तो इस सेट क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब दोनों बराबर कर लीजिए, देखिए दोनों साइड स्क्वायर में तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इस साइड, जब माइनस का एक्स इस साइड बचा है माइनस का 2 इस साइड बचा है 2x माइनस का 3, तो माइनस का एक्स इस साइड प्लस का 2 है, तो माइनस का इस साइड रहेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 है प्लस का 2 होगा तो माइनस का 3 एक्स और कितना हो गया माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यह त्रिघात बहुपद नहीं है, यही बहुपद नहीं है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 का प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। तो मूल और वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बी का क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और ए का मान कितना होगा एक्स स्क्वायर गुना करने कुछ 1 है, और सी का मान क्या है के, तो के ग्रेटर देन 0, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4, और के को गुना कीजिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 के ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा 36 ग्रेटर देन माइनस का 4 के उस साइड लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 के, 4 गुना में से रहेगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, कि इसमें काटिएगा कितना बार में कटेगा 9 बार में,
तो नो ग्रेटर देन के होगा, या इसी को लिख सकते हैं हम के ग्रेटर देन नो, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 24 का प्रश्न। तो 24 का प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे, इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2x² माइनस का लिखना है आपको 3x और माइनस का 2x और प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेना है, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 1। माइनस का 1 कॉमन लेकर यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। तो अब दोनों में क्या कॉमन हो गया? 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, एक बार इसके बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3। एक्स बराबर कितना हो गया? 3/2। और एक बार क्या होगा? x माइनस 1, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होगा? 1। एक्स का 2 मान निकला, एक तो 3/2, दूसरा निकला 1, तो 3/2 और 1। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 24 का। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा? जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो क्या हो जाता है? मूल कोई वास्तविक नहीं होता या काल्पनिक होता है, ठीक है। इसका 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो वास्तविक एवं समान जब डी का मान क्या हो? 0 के बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ वास्तविक एवं समान और समांतर डी का क्या मान होता है? 0 से बड़ा होता है, तब यह होता है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का जोड़ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अनुपात पूछा गया है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस b/a। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? c/a। तो ए से एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? माइनस का b अनुपात c बचा है। तो देखेंगे माइनस, तो माइनस है फॉर्मूले में, और b का मान कितना है? -12, तो -12 लिखेंगे। और c का मान कितना है? 18, तो 18 लिखेंगे। तो 12 अनुपात कितना हो गया? 18। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18। 2 अनुपात कितना हो गया? 3। 2 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। तो इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? x² माइनस का 5x प्लस पी, ये बराबर में उस साइड 10 है, इस साइड लेके आते हैं, तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान गुणनफल दिया हुआ -4, मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ? -4, और c का मान कितना है? यहाँ देखिए p-10, ये पूरा जो है ना c का मान है, तो p माइनस कितना हो जाएगा? 10 है, बट a का मान कितना है? नहीं कुछ तो बट्टा में 1 है, तो -4 बराबर कितना होगा? p-10 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? p-10 ही होगा। देखिए यहाँ पे तो -4, माइनस का 10 है, इस साइड लेके आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा बराबर p। तो यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा? 6। तो p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। p का मान कितना आ गया यहाँ से? 6। 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के विवेचक होगा। तो विवेचक क्या होता है? d बराबर 0 होता है, और d का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कहाँ है? यहाँ पे देखिए b का मान है p, तो p का स्क्वायर माइनस 4 तो फॉर्मूले में होता है, a का मान कितना है? नहीं कुछ तो 1 है, और c का मान कितना है? q, तो q लिखेंगे बराबर 0। तो p² माइनस 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 को q से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4q बराबर 0। तो ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? p² 4q, तो यही दिया हुआ है, यही छोड़ लेते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 29 का। 29 का प्रश्न है कि समांतर से यदि 1, 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट का nवां पद होगा, तो nवां पद में पूछा गया, तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया? a का मान 1 हो गया, और d का मान कितना हो जाएगा? तो d का मान होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद, तो 5 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 1 होगा तो इसका मतलब 4 होगा, ठीक है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे, n तो n का मान तो नहीं दिया हुआ है, -1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे, 1 का तो 1 लिखेंगे, ये 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4n माइनस 4, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4n माइनस 3, 4n क्या हो जाएगा? -3, 4n माइनस 3, 4n माइनस 3 कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है। 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न।
30 का प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 36वां पद है, इसका 36वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 10 और डी का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया यहाँ पे 36। तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है यहाँ पे 36 -1 इंटू डी, डी का मान कितना है -3, तो -3 लिखेंगे, ठीक है। तो 10 प्लस तो 36 ना, 36 में से एक घटेगा कितना होगा 35, तो गुना कितना हो जाएगा -3, तो 10 35 को -3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 105, माइनस का 105, ठीक है। अगर 10 में से 105 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 95, माइनस का 95, माइनस का कितना हो जाएगा 95। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा, ठीक है। अगर आप हम 31 से लेकर 40 नंबर तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए इसी तरह वीडियो के लिए। थैंक यू।